जज साहब, सवाल जज्बात का नहीं, ज़मीनी हकीकत का है। अगर सवाल पूछा तो आप कॉकरोच कहेंगे, फिर सफाई देंगे। ऐसा थोड़ी होता है। सूर्यकांत सर, आप उस मुल्क के चीफ जस्टिस है जहां दुनिया की नौजवान पॉपुलेशन 35 करोड़ से ज़्यादा है, यानी दुनिया की सबसे नौजवान आबादी वाला मुल्क। जज साहब, आप पर 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों का भरोसा है, मगर आप ही ऐसी बातें करेंगे तो कैसे होगा? आखिर देश का जवान किसके पास जाएगा? डिग्री तो है, जॉब नहीं। एग्ज़ाम तो होता है मगर रिजल्ट सही नहीं आता। पेपर लीक तो ऐसे होता है जैसे कच्चे और टूटे हुए घरों से तेज़ बारिश में पानी लीक होता हो। 17 से 18 बच्चों ने नीट पेपर लीक के बाद अपनी जान दे दी। बताइए ना जज साहब, कौन है इसका जिम्मेदार? हर दिन मासूम बच्चों का बलात्कार हो रहा है, रेपिस्ट को बेल मिल रहा है और गरीबों को जेल में सराया जा रहा है। जज साहब, बोलिए ना इस पर भी। आप तो नहीं बोलेंगे क्योंकि आपकी लाइफ तो सेट है। वैसे ज़्यादातर जजेस को रिटायरमेंट के बाद सरकार राज्यसभा या किसी रियासत का, किसी स्टेट का गवर्नर बना ही देगा, तो आपको किस बात की फ़िक्र? मगर देश का युवा क्या करे? उमरे या जिए, इससे आपका क्या लेना देना? मगर आज मुल्क का युवा सवाल कर रहा है कि कॉकरोच कौन है? वो जो सवाल पूछता है, वो जो नौकरी मांगता है, वो जो RTI लगाता है, या वो जो खामोश रहने से इनकार करता है? अगर एक नौजवान जो आम दिनों में अपने बिस्तर के नीचे कॉकरोच देखकर डर जाए और एक दिन खुद को कॉकरोच कहना शुरू कर दे, तो समझ लीजिए मामला सिर्फ मजाक तक नहीं रहा, कहीं ना कहीं तो कुछ तो चुभा है। जज साहब, ज़रा महाराष्ट्र के किसान को ही देख लीजिए। चंद्रपुर के किसान रोशन, कुदरती आफत ने खेती बर्बाद कर दी। उसने डेयरी की शुरुआत की, कर्ज लिया, गाय खरीदे, गाय मर गई। 1 लाख का कर्ज 74 लाख तक पहुंच गया। ज़मीन बिक गई, ट्रैक्टर बिक गया, घर का सामान बिक गया और आखिर में उस किसान ने अपनी किडनी बेच दी 8 लाख रुपए में और ये कोशिश की कि कर्ज चुकाया जा सके। और अगर ऐसा इंसान सवाल पूछ ले तो क्या आप कॉकरोच कहेंगे? जज साहब, मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान कर्ज में डूब रहा है, नौकरी जवानों को मिल नहीं रही है और सड़क पर डिग्री लेकर घूम रहे हैं। अगर कोई RTR डाल दे, सोशल मीडिया पर सिस्टम से जवाब मांग ले तो कॉकरोच कह दिया जाएगा। समझ तो गए होंगे ना आप कि हम किसकी बात कर रहे हैं। मुल्क के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी के इसी बयान की वजह से, जिसने अब सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी पैदा कर दी है। वो पार्टी तो नहीं है, बट हाँ, नौजवानों को ये बात चुभ गई और नौजवान बड़ी तादाद में एक ग्रुप बना लिए हैं। और ये ग्रुप सिर्फ सोशल मीडिया पर ही है, ज़मीन पर कुछ नहीं। जो सोशल मीडिया पर है, एदाद-ओ-शुमार अब वो मुल्क की तमाम बड़ी पार्टियों से ज़्यादा है। यानी उसके जो फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे, मुल्क में जितने भी पार्टियां हैं उनसे कहीं ज़्यादा फॉलोवर्स है। लेकिन सब कुछ सोशल मीडिया पर ही है। ज़मीन पर क्या होगा इसका तो नहीं पता। आज नौजवान सालों से पढ़ाई करता है, इम्तहान देता है, पेपर लीक हो जाता है, भर्ती रुक जाती है, उम्र निकल जाती है, और जब वो पूछता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उसे कहा जाता है शिकायत मत करो, खामोश रहो, सिस्टम पर सवाल ना उठाओ। फिर एक दिन यही नौजवान सोशल मीडिया पर आता है और अपने नाम के आगे लिखता है कॉकरोच जनता पार्टी। ये पार्टी नहीं है, ये एक एहसास है, ये एक तंज है, ये एक एहतजाज है। ये कहना है अगर सवाल पूछना जुर्म है तो हम मुजरिम ही सही। लेकिन असल सवाल अभी भी बाकी है। जमहूरियत में यानी लोकतंत्र में शहरी सवाल नहीं पूछेगा तो क्या सिर्फ तालियां बजाएगा? अगर हर इख्तलाफ दुश्मनी बन जाए तो फिर लोकतंत्र और खामोशी में फ़र्क क्या रह जाएगा? और शायद इसीलिए हर दौर में कुछ लोग होते हैं जो सवाल पूछते हैं, उन्हें नाम दिए जाते हैं, उन्हें मजाक बनाया जाता है, लेकिन तारीख़ अक्सर इन्हीं लोगों को याद रखती है। भारत दुनिया के सबसे नौजवान ममालिक में शुमार होता है। अंदाज़न 15 से 29 साल के दरमियान वाले लोगों की आबादी 35 करोड़ से ज़्यादा है, यानी हर तीसरा आदमी नौजवान है। यही मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस ताकत को मौका मिल रहा है? गुज़श्ता बरसों में मुल्क भर में कई बड़े इम्तहानात पर सवाल उठे। नीट, रियासती भर्तियाँ, पुलिस भर्तियाँ, मुख्तलिफ सरकारी इम्तहानात, लाखों उम्मीदवार मुतासिर हुए। किसी का इम्तहान मनसूख हुआ तो किसी का रिजल्ट रुका, किसी की भर्ती अदालत में फंस गई। सोचिए एक नौजवान जिसने 3 साल तैयारी की, कोचिंग की फ़ीस दी, घर वालों ने कर्ज लिया, फिर इम्तहान ही दोबारा हो रहा है। फिर रोज़गार की बात करें, रिपोर्ट्स बार बार बता रही है कि नौजवान में बेरोज़गारी आम औसत से कहीं ज़्यादा है। हर साल लाखों ग्रेजुएट्स निकलते हैं लेकिन रोज़गार की रफ्तार इतनी नहीं बढ़ी। नौजवान सड़कों पर शौक से नहीं उतरा है। जब इम्तहान बार बार तनाज़े में आ जाए, जब
बार बार इम्तहानात कैंसिल हो जाए, पेपर लीक हो जाए, भर्तियाँ ताख़ीर का शिकार हो जाए और नताइज सालों तक ना आए, तो सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं रहता बल्कि एतमाद का भी बन जाता है। 2005 से 2026 के बीच मुल्क भर में इम्तहानात में धोखाधड़ी और पेपर लीक के 220 से ज़ायद केस रिपोर्ट हुए। इनमें पेपर लीक, फर्जी उम्मीदवार, OMR में तब्दीली, रिज़ल्ट मैनिपुलेशन और इज्तिमाई नकल शामिल रही। इससे लगभग 9 से 10 करोड़ तलबा मुख्तलिफ सतह पर मुतासिर हुए। 2019 से 2024 के बीच तक 65 बड़े पेपर लीक हुए। इनमें नीट, CSIR नेट और UGC नेट, UPSC, CUET, बिहार पुलिस भर्ती, राजस्थान टीचर भर्ती और झारखंड CGL जैसे इम्तहानात शामिल है। 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक के बाद इम्तहानात मनसूख किया गया, जिससे तकरीबन 46 लाख उम्मीदवार मुतासिर हुए। 2024 तनाज़ा 22 से 24 लाख के दरमियान उम्मीदवार के इम्तहानात पर सवालात उठे। मामला अदालत पहुंचा और इम्तहानी अमल की शफाफियत पर बहस हुई। उत्तर प्रदेश 69,000 असातिज़ा भर्ती। ये मामला कई वर्षों से कानूनी और इंतज़ामी मराहिल में उलझा हुआ है और हज़ारों उम्मीदवार तवील इंतज़ार कर रहे हैं। सितंबर 2024 पार्लियामेंट में पेश एदाद शुमार के मुताबिक बिहार से 2 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा अफराद रोज़गार के लिए दूसरी रियासतों में गए, जिनका इंदराज ई-श्रम पोर्टल पर किया गया। ये तो वो लोग हैं जिसने ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया। लाखों की तादाद में लोगों को मालूम ही नहीं है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया। इसकी बड़ी तादाद हो सकती है। बिहार मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी तादाद में मजदूरों की माहाना आमदनी 10,000 से कम बताई गई। बिहार पुलिस मंजूरशुदा ओहदों के मुकाबले में बड़ी तादाद में आसामियाँ खाली होने की बात सरकारी सतह पर सामने आती रहती है। बिहार के सेहत के शोबे पर अगर बात करें तो नर्सिंग और तिब्बी अमले की मुतअद्दिद आसामियाँ खाली होने के बाइस सेहत खदमात पर दबाव की बात रिपोर्टों में दर्ज की गई। बेरोज़गारी की वजह से अभी तक न जाने कितनी जानें जा चुकी है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 2018 में 2,741 लोगों की मौत हुई, यानी उन्होंने खुदकुशी की। 2019 में 2,851, 2020 में 3,548। NCRB 2023 की रिपोर्ट में यानी मुल्क भर में 1.71 लाख से ज़्यादा खुदकुशी के वाक़यात रिकॉर्ड हुए, जिनमें बड़ी तादाद में कम आमदनी वाले तबके से ताल्लुक़ रखते थे। 10,000 से ज़्यादा किसान और ज़री मजदूर भी इसमें शामिल बताए गए। ये तो सरकारी डेटा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अदालतों पर तनकीद फैशन बन जाए। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हर RTI कारकुन दुरुस्त होता है। जमहूरियत लोकतंत्र में सवाल का हक है और जवाब की जिम्मेदारी भी। लेकिन सवाल यह है कि क्या चंद लोगों की गलतियों की बुनियाद पर पूरी नस्ल को मशकूक समझ लिया जाए? जज साहब, इस मुल्क का नौजवान वो उस बाप का बेटा है जो टैक्स देता है, वो उस किसान की उम्मीद है जो खेत में पसीना बहाता है, वो उस माँ का ख्वाब है जो अपनी बचत से बच्चों की पढ़ाई चलाती है, वो स्टूडेंट है जो रात भर जागकर इम्तहान देता है, वो नौजवान है जो डिग्री लेकर नौकरी के कतार में लाइन में खड़ा होता है। और अगर कोई नौजवान सवाल पूछता है और रोज़गार मांगता है तो उसे दुश्मन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल हमला नहीं होता, लोकतंत्र की सांस होती है। और याद रखिए, जिस दिन देश का युवा बोलना बंद कर देगा उस दिन सिर्फ आवाज़ खामोश नहीं होगी बल्कि मुल्क के अंदर भी खामोशी बढ़ने लगेगी। कोई भी मुआशरा उस वक्त कमज़ोर नहीं होता जब सवाल ज़्यादा हो, बल्कि उस वक्त होता है जब सवाल ख़त्म हो जाए। इसलिए इस मुल्क के नौजवान को कम मत समझिए जज साहब। वो हार मानने वाले नस्लें नहीं हैं। उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है, उन पर हंसा जा सकता है, उनकी बात को ट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये नौजवान गिरते हैं, टूटते हैं, फिर भी खड़े होते हैं और फिर सवाल पूछते हैं, क्योंकि जिस दिन इस मुल्क का नौजवान वाकई हार गया उस दिन सिर्फ एक नस्ल नहीं हारेगी, भारत हार जाएगा। जज साहब, तो आखिर में सवाल है, कॉकरोच कौन है? वो नौजवान जो जवाब मांग रहा है या वो निज़ाम जो सवाल से डरता है? फैसला आप कीजिए।